आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमल भाटिया है और आज मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है क्वेस्ट टीचर। अब शायद आप इस नाम को सुनकर थोड़ा सा परेशान तो ज़रूर होंगे या कह लीजिए कि थोड़ा अचंभित होंगे कि क्वेस्ट टीचर शब्द ही क्यों रखा गया है, कुछ नया सा शब्द लग रहा है। दरअसल मैं एक लेखक हूँ और किताबें पढ़ना और लिखना मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी एक किताब है, एक नॉवेल है जिसका नाम है रिटर्न टू अराइव। और क्योंकि मैंने वो किताब लिखी और उसमें एक वाक्य आता है क्वेस्ट टीचर का कि क्वेस्ट टीचर कौन है, और ये इसलिए लिखा गया कि क्वेस्ट टीचर हम सभी हैं। हम सब जितने भी होमोसेपियंस या इंसान हैं वो सभी क्वेस्ट टीचर हैं, क्योंकि वी आर द क्रीचर्स ऑन क्वेस्ट। हम एक वो प्रजाति हैं जो हर वक्त किसी न किसी खोज में, किसी न किसी पथ पे चली रहती हैं, कुछ न कुछ जिसे चाहिए। क्वेस्ट टीचर, वी आर क्रिएचर ऑफ क्वेस्ट। तो जब ये शब्द लिखा, हालांकि ये किताब 2-3 साल पहले लिखी गई है, लेकिन जब ये किताब लिखी और ये शब्द गढ़ा गया, तो आज जब मैं ये चैनल शुरुआत कर रहा हूँ इस चैनल की, तो लगा कि क्यों ना अपने चैनल का नाम क्वेस्ट टीचर ही रखा जाए, क्योंकि हम सभी अल्टीमेटली किसी न किसी क्वेस्ट में लगे हुए हैं। वो क्वेस्ट हमारी स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकती है, वो क्वेस्ट हमारी लव को लेके हो सकती है, वो क्वेस्ट हमारी एक अच्छा जीवन जीने के लिए हो सकती है, वो क्वेस्ट हमारी पैसे के लिए हो सकती है, वो क्वेस्ट पैसा, पावर, स्टेटस, किसी भी चीज के लिए हो सकती है, लेकिन वी आर ऑल ऑन अ क्वेस्ट। तो इस चैनल की शुरुआत करने का मेन रीजन ही ये है कि क्यों ना आइए हम कुछ ऐसी बातें करें जो हमारी इस खोज को थोड़ा सार्थक बनाए। कुछ बातें आप कहेंगे, कुछ मैं कहूंगा। और आज के समय में जबकि हमारे पास माध्यम है कि हम घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, तो मुझे भी लगा कि चलो क्यों ना ये प्रयोग किया जाए कि मैं भी दुनिया से जुड़ के देखूं, कुछ अपनी बात कहूं, कुछ आप लोगों की सुनूं। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेस्ट टीचर प्लेटफॉर्म है, ये एक सार्थक बातचीत का एक प्लेटफॉर्म बनेगा, बना रहेगा, और आप सभी लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे। और मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह का बुद्धिमत्ता का दावा नहीं करता हूं। मैं भी एक इंसान हूं, एक क्वेस्ट पे हूं, और उस क्वेस्ट में मैं भी बहुत सारी चीजें सुनना, पढ़ना, देखना, विचारना और समझना चाहता हूं। तो आइए इस जर्नी को इकट्ठे शुरू करते हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी के सहयोग से ये जो एक प्लेटफॉर्म है वो एक सार्थक प्लेटफॉर्म के रूप में उभरेगा। अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि क्या बात की जाए। तो एक टॉपिक मेरे मन में था कि सेल्फ मोटिवेशन का टॉपिक एक मेरे मन में था कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सकता है कोई भी इंसान। देखिए, हम सभी लोग हैं, हर वक्त किसी न किसी परेशानी में हैं, या तो किसी परेशानी में फंसे हैं, या किसी अपनों की परेशानी का हिस्सा हैं, हमारे अपने किसी परेशानी में हैं, या हमारे आसपास परेशानियां हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब इतनी सारी परेशानियां हमारे आसपास हों या हम खुद परेशानी में हों, तो कैसे मोटिवेटेड रह सके। अब देखिए, मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि जब हम डाउन हैं, जब हम कमतर फील कर रहे हैं, जब हम अपने आप को कम आंक रहे हैं, हमारे आसपास परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं। मोटिवेशन लेना बढ़िया बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो मोटिवेशन हमें हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती है। जैसे यूं समझिए कि हमारी कुछ उम्मीदें हैं अपने जीवन से। अब उन उम्मीदों को लेकर हम उसमें एक फ्यूल भरना चाहते हैं उन उम्मीदों में।
एक ईंधन भरना चाहते हैं कि हम तेजी से आगे चलें, उसके लिए हम क्या ईंधन भरते हैं? मोटिवेशन का ईंधन भरते हैं। अब वो मोटिवेशन जो है वो चारों तरफ अवेलेबल है और उसमें लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन होता यह है कि उन उम्मीदों के टायर में रात को जो मोटिवेशन भरा जाता है वो सुबह होते होते तक वो टायर बैठ जाता है, वो मोटिवेशन की हवा निकल गई होती है। कुछ घंटे, 1 8 2 दिन बस। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी और निहायत ही जरूरी उभर के आता है कि क्या हम हर वक्त इस मोटिवेशन के फ्यूल पे ही चले जा सकते हैं, या हमें कुछ अपना सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा गुण है आज के इस परिवेश में। अगर हम और आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो कितनी बार जाके हम मोटिवेशन लेंगे, कहां कहां जाके माथा पटकेंगे। कहीं तो हमें वो समय आएगा जब हमें खुद से ही मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। इसे एक अलग बात से समझते हैं। देखिए, जब बहुत तेज बरसात होती है तो क्या होता है, जमीन की ऊपर की परत मिट्टी धुल जाती है, बह जाती है, लेकिन नीचे कुछ कंकड़, पत्थर और चट्टाने, ठोस चट्टाने, वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। ये जो चट्टाने हैं वही सेल्फ मोटिवेशन है। जो ऊपर की सतह है, जो मिट्टी है, वो मोटिवेशन है, वो हमने अक्यूमुलेट की है। लेकिन जब भी आंधियां आएंगी जीवन में तो वो मिट्टी उतर जाएगी, चली जाएगी। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ही जरूरी है। और ये टेम्परामेंट कैसे बिल्ड किया जाए, हालांकि ये होता हम सभी के अंदर है, लेकिन जरूरी नहीं हर वक्त हम सेल्फ मोटिवेटेड रह सकें। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियों को बरत कर हम सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं। लेकिन मैं ये बात करूं कि हम सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, कुछ उस बारे में बात करूं, तो क्यों ना पहले ये समझ लिया जाए कि आज के टाइम में सेल्फ मोटिवेटेड रहना जरूरी क्यों है। क्या वजह है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना निहायत जरूरी है। उसका जो पहला रीजन है वो ये है, हेल्प इज नॉट इजी टू कम बाय। माने हमें आज के इस समय में मदद इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अब आप कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हो, मदद क्यों नहीं मिलती, हमारे आसपास इतने लोग हैं, ऑनलाइन इतनी मदद अवेलेबल है, ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो हमें मदद क्यों नहीं मिलती है। देखिए, ये बात सही है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और हमारे आसपास मदद बहुत है, लेकिन वो मदद नहीं है जो हमें चाहिए। आप मुझे भी सुन रहे हैं, मुझे सुन के आप शायद कुछ थोड़ी बहुत प्रेरणा ले सके, और बहुत बेहतर लोग हैं जिन्हें सुनकर हम सभी प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जब भी कोई समस्या हमारे जीवन में होगी तो हमें अपने आसपास के वो चंद कुछ चुनिंदा लोग ही चाहिए होंगे, 1 या 2, जो हमारी मदद कर सकें। हम अकेला ही फील कर रहे हैं। और इसकी एक वजह क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज। कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। जॉइंट फैमिलीज का दौर तो अब बहुत जमाने होके लग गए। न्यूक्लियर फैमिलीज में 2 लोग, 3 लोग, वो भी सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। हमें इतनी आसानी से मदद नहीं मिलती है। हमारे स्ट्रगल्स हमारे ही रहते हैं। हम या तो हम कह नहीं पाते या हमें कोई समझ नहीं पाता। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने की पहली जरूरत यह है कि आज के समय में सब कुछ हमारे आसपास होते हुए भी हमें वो चीज नहीं मिलती है, और जो है हमें साथ हेल्प इतनी आसानी से नहीं मिलती है। नंबर 2, लोनलीनेस। लोनलीनेस, अकेलापन भी इसी बात से जुड़ा है कि हम सब लोग क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं, तो सब अकेले हैं। हर एक अपने मन में अपना एक दर्द छिपाए बैठा है और अकेले जिए जा रहा है। वहां भी अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपने जीवन में इतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। हम हताश जल्दी होंगे, हम परेशान जल्दी होंगे। कितनी मर्तबा मोटिवेशन वीडियोस आप देखोगे,
कहीं ना कहीं आपको खुद से ही वो एनर्जी, वो साहस जनरेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इनफ हूं, मैं परेशानियों से लड़ सकता हूं, और लड़ना भी पड़ेगा। फिर तीसरी एक बात आती है, इरोडेड ट्रस्ट। आज के समय में हमारे जो विश्वास पात्र लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो बहुत कम है। एक दो मुश्किल से निकलेंगे, और ये भी मैं मुश्किल से कह रहा हूं, बहुत मुश्किल से निकलेंगे। तो जब हमारे आसपास आप देखिए, कहीं भी सड़क पे, गली मोहल्ले में चले जाइए, हम किसी से भी जल्दी मदद नहीं मांगते हैं, या हम दूसरे की मदद करने में हिचकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आदमी फ्रॉड हो सकता है वो सच कह रहा हो, लेकिन जो पहली इंपल्स हमारे अंदर आएगी वो ये आएगी कि कहीं ये धोखा ही तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा हमारे आसपास होता है, डेली बेसिस पे होता है। तो इरोडेड ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम इतनी जल्दी हेल्प नहीं मांगेंगे किसी से भी। तो हमें खुद ही से मोटिवेटेड रहना है। फिर है लॉस्ट फोकस। हम अपना जो फोकस है जीवन को लेके, वो खो चुके हैं, और उसकी मुख्य वजह है ऑनलाइन। जी हाँ, जो आप मुझे अभी सुन रहे हैं, अननेसेसरली ऑनलाइन इन्वॉल्व रहना, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। तो हम अपने जीवन की समस्याओं पे उतना फोकस्ड नहीं है जितना हमें होना चाहिए, या हम प्रोएक्टिव नहीं है उन समस्याओं को लेके कि हम समझ सकें कि ये समस्या हो सकती है और उसका कुछ उपचार पहले से किया जाए। पांचवी जो चीज आती है वो है कंपटीशन। आज के समय में आप स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कुछ अपना व्यवसाय करते हैं, तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाएंगे। और कंपटीशन भी एक आम कंपटीशन नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कि आपके पास अगर एक बार पिछड़ गए तो उस चीज को मेकअप करने का कोई जरिया ही नहीं है। अगर आप पिछड़ गए तो पिछड़ गए। ये हालात बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। यहाँ पे भी आपको जब तक सेल्फ मोटिवेटेड आप नहीं होंगे, या हम में से कोई भी नहीं होगा, तो इस जंग को जीत पाना बहुत मुश्किल है। सेल्फ मोटिवेशन को अगर हम विस्तार से देखें, अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग अगर आप निकालें, तो यह किसी भी व्यक्ति का वो गुण है कि वो कोई भी काम बिना किसी दूसरे की मदद, प्रोत्साहन के खुद ही कर सके, अपने दम पे कर सके, वो खुद ही मोटिवेटेड है। इसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। अब ये आज के इस समय में क्यों जरूरी है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन जो 4-5 बातें मेरी समझ में आई कि ये बातें हैं, वो आपसे हमने डिस्कस की। अब ये देखेंगे कि ये सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। हम ये अवस्था जो है ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सतत प्रयास, निरंतर अभ्यास से ही होगा। लेकिन उसके कुछ टिप्स मैं आपको दिए जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर शायद हम थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेटेड रह सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, किसी दूसरे पर निर्भर रहे बिना। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मोटिवेशन ना सीख की जाए। वो जब भी, जहां से भी, अपने बड़ों से और जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे समाज का, किताबों से, अच्छे वीडियो से वो ली जा सकती है, लेकिन उन पे कम से कम डिपेंडेंट रहा जाए। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड रहने के जो मैं आपको अब टिप्स बता रहा हूं, उनमें से पहला है लर्न टू लर्न। सबसे पहले तो आप सीखते कैसे हैं ये सीखिए। आजकल हम सीखते कैसे हैं ये नहीं सीख रहे हैं। सबसे पहला चीज है अपने जीवन में ये सीख लेना कि किसी भी चीज को सीखते कैसे हैं। किसी भी चीज को तभी सीख सकते हैं जब आप कड़ा अभ्यास करें, उस चीज में इन्वॉल्व हों, उस चीज के लिए समय निकालें, और ये कठिन काम है। आज हम जब भी कभी बात करते हैं तो शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट, जल्दी से जल्दी कैसे हो।
आप ऑनलाइन भी जितने वीडियोस देखते हैं, अब तो यहां तक बात हो रही है कि किसी भी किताब को 1 घंटे में कैसे पढ़ा जाए। 200 पन्नों की किताब है, 300 पन्नों की, 1 घंटे में कैसे पढ़ा जाए। अगर आप इतनी जल्दी में हैं तो आप सीख नहीं सकते, और अगर आप इन डेप्थ सीख नहीं सकते तो आप उस पर्टिकुलर चीज के, उस सब्जेक्ट के न्यूएंसेस को नहीं समझ सकते। जब तक आप न्यूएंसेस को नहीं समझेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं गलती करते रहेंगे और डीमोटिवेट होते रहेंगे। तो पहली चीज है कि सीखते कैसे हैं, ये सीखिए। और सीखते हैं अभ्यास से। अभ्यास में लगता है दम, और दम लगा के लगता है समय। जब तक आप ये चीजें बिल्ड नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज, डिक्लटर योर माइंड। बेकार के जितने भी विचार आपके दिमाग में हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये इसी बात पे निर्भर करेगा कि आप कितने फोकस्ड हैं, आपका माइंड कितना क्लियर है। किसी भी चीज में, वो चाहे रिलेशनशिप हो, वो चाहे आपकी स्टडीज हो, आपकी जॉब हो, आपकी रिसर्च हो, इवन ड्राइविंग। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं रास्ते पे, जितना आपका माइंड क्लियर होगा उतने ही आपकी सेफ जर्नी के चांसेस ज्यादा हैं। जितना आप क्लटर्ड माइंड से ड्राइव कर रहे होंगे, जरूर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करवाओगे, या तो ठोकोगे या ठोकोगे। यह इस चीज का सूचक है कि हमारा माइंड कितना क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी के साथ सोचोगे या कुछ काम करोगे तो आपके सक्सेस होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप मोटिवेटेड भी रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो कठिनाइयां आपके मार्ग में आ सकती हैं, उनके बारे में आप सचेत रहोगे, उनके बारे में आप प्रोएक्टिवली सोच रहे होगे, या कहीं से एडवाइस सीख कर रहे होगे, जो कि बहुत जरूरी है। तीसरी बात है पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास जो सकारात्मक व्यक्ति हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन्हें रखिए और खुद भी उन्हीं के साथ रहिए। अगर आप बिना मतलब के झंझट के बकवास में फंसे हैं तो वो नेगेटिविटी धीरे 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 आपके व्यक्तित्व में सीप इन होती रहेगी और आप डीमोटिवेटेड रहेंगे। आप जितनी मर्जी मोटिवेशन कहीं से हासिल कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद बात आती है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद को आंकते रहना, आत्ममंथन। खुद को देखना कि मैं कहां सही हूं, कहां गलत हूं। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप डिमोटिवेटेड रहेंगे। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया और उसमें निराशा हाथ लगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहां कमजोर रह गया, मैंने क्या चीजें थी जो मैंने सोच सकता था लेकिन मैंने नहीं सोची, मुझसे गलती कहां हुई। या किसी ने आपको कोई फीडबैक दिया जो कि नेगेटिव है, आप सोचिए कि वो सही है या नहीं है, या कितना सही है, और जो भी बदलाव है वो अपने आप में कीजिए या अपनी अप्रोच में उन बदलावों को लाइए, ताकि आप एक सही मार्ग पे तेजी से बढ़ सकें। अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना एज अ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम में कमियां भी हैं, वीकनेसेस भी हैं, और अपनी वीकनेसेस का पता होना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना। और वीकनेसेस हर इंसान में है, लेकिन उनका पता होना बहुत जरूरी है। और ये सब बातें आप तभी कर पाओगे जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे डेली बेसिस पे। उसके बाद बात आती है हैव अ राइट रीजन। आपके पास किसी भी काम को करने का एक सही रीजन होना चाहिए। सही रीजन से मेरा क्या मतलब है? देखिए, इस दुनिया में बहुत से लोग गलत काम, गलत मंशाएं लेकर करते हैं।
उससे भी ज्यादा बार अच्छे काम गलत उम्मीदें लेके करते हैं। बहुत ही कम देखने में आता है कि हम सही काम सही वजह से करें। सही काम को सही वजह से करने का क्या फायदा होता है? आपको पता होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं और इस काम को करने से आपको क्या मिलेगा। जब हम किसी भी काम को, यहां तक कि किसी की मदद भी ये सोच के करते हैं कि इसका फायदा हमें आगे मिलेगा या हम इसका फायदा कुछ समय बाद किस तरह से उठाएंगे, तो वहां पे हमारा जो पर्पस है वो क्लियर नहीं है। हम उस काम को किस वजह से कर रहे हैं हम वो क्लियर नहीं है। और यहाँ पे जब वो समस्या उत्पन्न होगी तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमने तो इतना आपके लिए किया, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये चीजें पहले सोचनी थी कि आपको क्या करना है, कितना करना है और किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। बेवजह का बोझ नहीं उठाना है, लेकिन जिसके लिए करना है वो क्या सोच के करना है, या उसमें कुछ सोचना भी है या नहीं, उसमें किस तरह से किसी की हेल्प करनी है, ये तभी डिफाइन हो पाएगा जब हमारे पास एक डिफाइंड पर्पस होगा, जब हम कुछ सोच के वो काम कर रहे हैं। फिर आता है चेंज पर्सपेक्टिव। देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत बार अपने पर्सपेक्टिव को लेके इतने रिजिड होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि हमें लगता है कि इसके अलावा कोई और विचार ठीक हो ही नहीं सकता, जो हमें पता है वही ठीक है। और हम दीवार से सर पटकते रहते हैं, जिसका कोई खास मतलब है नहीं। जब भी आप कहीं किसी मुद्दे पे फंस जाएं, तो जरूर देखें कि कोई और बेटर तरीका क्या इस काम को करने का है, या मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूं। हम ज्यादातर समय खुद को गलत नहीं ठहराते हैं, और यही वजह है कि हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। और इसकी वजहें बहुत हो सकती हैं। हमारे विचार हो सकते हैं, हमारी विचारधारा हो सकती है, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं जो हमारे हैं वो सही हो। हमें देखना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव टेस्ट करना पड़ेगा, और जब कभी वो गलत निकले तो वो चेंज करना भी पड़ेगा। और ये आप जितना जल्दी करेंगे और जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना ही आपके मोटिवेटेड रहने के चांसेस ज्यादा है। फिर बात आती है फेलियर इज फ्रेंड। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जीवन में कोई भी काम करे और सक्सेस ही उसे मिले, बल्कि मैं तो कहूंगा अपने एक्सपीरियंसेस से कि इंसान को शायद 90% समय जो है वो फेलियर ही मिलता है, उसे 10% ही कहीं जाके सक्सेस मिलती है। अब जब इतना बड़ा गैप है सक्सेस और फेलियर में परसेंटेज का, तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि इस फेलियर से सीखा जाए, उससे हताश ना हुआ जाए। जो भी आज हम कर रहे हैं वो फेल हो सकता है, जब वो फेल होगा तो उससे सीखा जाए, उससे सबक लिए जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। अगर हम कुछ एक सावधानियां ये रखेंगे तो हम सेल्फ मोटिवेटेड रहने में थोड़े ज्यादा सक्षम होंगे, थोड़ा बेहतर सोच पाएंगे, खुद को थोड़े तरक्की की राह पे जो हम जीवन में चाहते हैं उसके थोड़ा और नजदीक पहुंच पाएंगे। तो आइए कोशिश करते हैं, ये कोशिश आपके लिए भी है, ये कोशिश मेरे लिए भी है। तो आइए कोशिश करते हैं सेल्फ मोटिवेटेड रहने की, जो कि बहुत मुश्किल है नहीं। अगर कुछ काम हमें करना है तो वो खुद पर ही करना है, और जितना जल्दी ये काम कर लें उतना ही बेहतर पोजीशन में होंगे हम अपना फ्यूचर फेस करने के। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।